जब कोई आपसे आपकी मेहनत की कमाई मांगता है तो शर्म उन्हें आनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदा आप होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हैं। आज हम इस डर को जज से खत्म करेंगे। मैं आपको वो 5 सवाल दूंगा जिन्हें पूछते ही मांगने वाला दुम दबाकर भाग जाएगा। और मजे की बात यह है कि आप उनकी नजर में बुरे भी नहीं बनेंगे। रिश्तों और पैसों का गणित बहुत अजीब होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि मुसीबत में अपनों के काम आना चाहिए, लेकिन चाणक्य ने इस भावना को एक अलग नजरिए से देखा था। उनका मानना था कि उधार वो दीमक है जो न केवल धन को खाता है, बल्कि उस संबंध को भी खोखला कर देता है जिस पर वो टिका होता है। जरा अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी करीबी को, किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को पैसा दिया और फिर वह इंसान आपकी जिंदगी से गायब हो गया। या जब आपने अपना ही पैसा वापस मांगा तो आप विलन बन गए। समस्या पैसा देने में नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आप इस स्थिति को संभालते हैं। ज्यादातर लोग इसीलिए लुट जाते हैं क्योंकि वे ना कहने के अपराध बोध से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन कड़वा सच यह है कि पैसा देने के बाद रिश्ता टूटने की संभावना 100% बढ़ जाती है। आज हम चाणक्य की अर्थनीति और आधुनिक मनोविज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन सवालों पर आए, आपको उस मनोविज्ञान को समझना होगा जो मांगने वाले के दिमाग में चल रहा होता है, और यह जानना आपके लिए बेहद डरावना हो सकता है। जब कोई रिश्तेदार आपसे पैसा मांगता है तो वह आपको एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक संसाधन की तरह देख रहा होता है। उनकी नजरों में आप एक ऐसा बैंक हैं जहां ना कोई कागजी कार्रवाई है, ना कोई ब्याज दर है और ना ही वापसी की कोई निश्चित तारीख। यह उनकी गलती नहीं है। यह मानव स्वभाव है कि वह हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। बैंक से लोन लेने में पसीने छूटते हैं, वहां गिरवी रखना पड़ता है, वहां जवाबदेही होती है। लेकिन आपसे मांगना आसान है। बस एक उदास चेहरा बनाना है और पुरानी यादों का वास्ता देना है, और यहीं आप मात खा जाते हैं। आप अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर अपनी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचाई थी, उसे एक ऐसे हाथ में रख देते हैं जहां से उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी संचित पूंजी की रक्षा कठोरता से नहीं करता, वह अंत में अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए आज से आपको एक डोनर की तरह सोचना बंद करना होगा और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू करना होगा। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको चाणक्य के उस पहले नियम को अपनाना होगा जो 90% लोग नहीं जानते, और यही कारण है कि वे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। यह पहला नियम है तुरंत प्रतिक्रिया का निषेध, डिनायल ऑफ इंस्टेंट रिएक्शन। जब भी कोई आपसे पैसा मांगे, चाहे वह कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना दिखाए, कभी भी किसी भी हाल में उसी पल हां या ना मत कहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन उस वक्त का दबाव बहुत ज्यादा होता है। सामने वाला रो रहा हो सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, कसम खा सकता है, लेकिन आपको पत्थर बन जाना है। आपको बस एक ही वाक्य बोलना है, मैं समझ सकता हूं कि आप परेशानी में हैं, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्टेड है। मुझे अपने अकाउंट्स चेक करने होंगे और अपनी पत्नी या पिता से बात करनी होगी। मैं आपको कल बताता हूं। यह 24 घंटे का नियम आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह समय आपको सोचने का मौका देता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यह सामने वाले के झूठ को परखने की छल नहीं है। अगर उनकी जरूरत वाकई जीवन मरण की होगी तो वे 24 घंटे का इंतजार नहीं करेंगे, वे किसी और के पास जाएंगे। लेकिन अगर वे जुआ, सट्टा या किसी फालतू खर्चे के लिए पैसा मांग रहे हैं तो वे इंतजार करेंगे। यह 24 घंटे का अंतराल उन्हें यह संकेत दे देता है कि आप आसान शिकार नहीं हैं। आप पैसा जेब में रखकर नहीं घूम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय मांगना सिर्फ एक ढाल है, तलवार नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब 24 घंटे बीत जाते हैं और उनका दोबारा फोन आता है। अब आपको वो करना है जो एक बैंक करता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसे चाणक्य जासूसी या सत्यापन कहते थे। जब 24 घंटे बाद वे आपसे दोबारा संपर्क करें तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको सफाई नहीं देनी है
कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है। इसके बजाय आपको ऑन ऑफेंसिव होना है। आपको सवाल पूछने हैं, और यह सवाल ऐसे होने चाहिए जो उनकी नीयत को नंगा कर दें। जब कोई बैंक लोन देता है तो वह यह नहीं पूछता कि आपको कितना दुख है, वह पूछता है कि आप इसे चुकाएंगे कैसे। आपको भी ठीक यही करना है, लेकिन इसे पूछने का तरीका बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए ताकि आप रूढ़ ना लगे। आपको उनसे पहला सवाल यह पूछना है, भाई, मैं मदद करने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मुझे अगले 3 महीनों में यह पैसा एक जरूरी प्रीमियम भरने के लिए वापस चाहिए होगा। तो आपके पास पैसा वापस लौटाने का एग्जैक्ट प्लान, रीपेमेंट प्लान क्या है? आपके पास पैसा कहां से आने वाला है? यह सवाल एक मनोवैज्ञानिक बम है। ध्यान दीजिए, आप ये नहीं पूछ रहे कि कब दोगे, आप पूछ रहे हैं कि कहां से दोगे। जो इंसान ईमानदार होगा उसके पास एक ठोस योजना होगी, जैसे कि मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है या मेरी सैलरी आने वाली है। लेकिन जो इंसान आपको ठगने आया है वह इस सवाल से हक पका जाएगा। वह गोलमोल बातें करेगा, अरे भाई, तुम चिंता मत करो, दे दूंगा ना, या मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। जब वह ऐसा कहे तो समझ जाइए कि खतरा है। यह भरोसा शब्द ही वह जाल है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहां आपको चाणक्य की क्रूर स्पष्टता का उपयोग करना होगा। आपको उनकी आंखों में देखकर या फोन पर सधे हुए स्वर में कहना है, भरोसा तो भगवान पर भी है, लेकिन प्रसाद तो लाइन में लगकर ही मिलता है। देखो, हमारे रिश्ते की अहमियत पैसे से ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास लौटाने का कोई ठोस जरिया नहीं है और तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मुझे पैसा खोने का दुख नहीं होगा, मुझे तुम्हें खोने का दुख होगा, और मैं इस रिश्ते को पैसे की वजह से खराब नहीं करना चाहता। देखिए, आपने क्या किया, आपने ना नहीं कहा, आपने बस गेंद उनके पाले में डाल दी। आपने यह साबित कर दिया कि आप पैसे के लालची नहीं हैं, आप रिश्ते के रक्षक हैं। यह तर्क उन्हें निरुत्तर कर देता है। वे आपसे बहस नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिश्ते को ढाल बना लिया है। लेकिन सावधान रहिए, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं। वे कहेंगे, नहीं नहीं, पक्का दे दूंगा कसम से। ऐसे जिद्दी मांगने वालों के लिए चाणक्य ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया था जो उनकी सारी हेकड़ी निकाल देगा, और वो तरीका इतना अचूक है कि उसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यह ब्रह्मास्त्र है संपत्ति का बंधन, या जिसे आधुनिक भाषा में हम कोलेटरल कहते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते थे, बिना प्रमाण और बिना बंधक के दिया गया धन रेत में गिराए गए पानी के समान है, उसका वापस आना असंभव है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी कस्मों और वादों पर इतना ही पक्का है, अगर उसे 100% यकीन है कि वह पैसा लौटा देगा, तो उसे आपको कोई गारंटी देने में डर क्यों लगना चाहिए। यहां आपको अपनी भावनाओं को किनारे रखकर एक व्यापारी की तरह बात करनी होगी। आपको कहना है, देखो भाई, नियम तो नियम होते हैं, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे असूल कहते हैं कि बड़ी रकम के बदले कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। तुम मुझे एक पोस्ट डेटेड चेक दे दो या अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास रखवा दो। जैसे ही आप यह शर्त रखेंगे, 99% लोग नाराज हो जाएंगे। वे कहेंगे, अरे तुम्हें मुझ पर शक है? हम बचपन के दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं। यहां आपको विचलित नहीं होना है। ये उनका गुस्सा नहीं, उनकी चोरी पकड़े जाने का डर बोल रहा है। जो इंसान चेक साइन करने से डरता है वह आपके पैसे वापस करने की नीयत नहीं रखता। चाणक्य नीति कहती है कि शर्म संकोच को त्याग कर जो व्यक्ति धन के व्यवहार में कठोर रहता है वही सुखी रहता है। अगर वे गारंटी देने से मना करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा डूबने से बचा लिया। उन्हें नाराज होने दीजिए, क्योंकि एक नाराज रिश्तेदार एक बेईमान देनदार से कहीं बेहतर है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां आप सीधे तौर पर गारंटी नहीं मांग सकते। मान लीजिए वे आपसे उम्र में बड़े हैं या रिश्ता बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति के लिए चाणक्य ने परोक्ष मनाही, इनडायरेक्ट डिनायल की तकनीक सुझाई थी, जिसे आज हम तृतीय पक्ष का बहाना कह सकते हैं। इस तकनीक में आपको ना नहीं कहना है, बल्कि किसी और को विलन बना देना है। आपको कहना है, चाचा जी या भाई साहब, मैं तो अभी आपको कैश दे देता, लेकिन क्या करूं? मेरा सारा फाइनेंस मेरी पत्नी या मेरे पिताजी संभालते हैं। उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि अभी हाथ तंग रखना है। अगर मैं उनसे पूछे बिना पैसा निकालूंगा तो घर में महाभारत हो जाएगी। देखिए, आपने कितनी चालाकी से खुद को अच्छा इंसान बनाए रखा और मना भी कर दिया। अब अगर वे जिद करेंगे
तो वे आपसे नहीं आपके सीए या पत्नी से लड़ रहे होंगे जो वहां मौजूद ही नहीं है। यह तरीका आपको सीधे टकराव से बचाता है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सांप को भी मार दे और अपनी लाठी पर आंच भी ना आने दे। लेख